भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक। आप चाहें तो मैं 2-2, 3-3 शब्द बोलूंगी जिससे आप मेरे पीछे दोहरा सके। न त्वेवाहं जातु नासं, न त्वेवाहं जातु नासं, न त्वं नेमे जनाधिपाः, न त्वं नेमे जनाधिपाः, न चैव न भविष्यामः, न चैव न भविष्यामः, सर्वे व्यमतः परं, सर्वे व्यमतः परम। श्री भगवान कहते हैं कि कभी ऐसा कोई काल नहीं था जब मैं नहीं था। कौन बोल रहे हैं? श्री कृष्ण बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? किसको बोल रहे हैं? ना, गलत हो गए तुम यहां पे। आप गलत इसलिए हो गए क्योंकि अगर हम गीता ऐसे ही पढ़ेंगे कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, तो भैया तुमको कुछ नहीं कहा। हु आर यू? तुम बीच में कहीं नहीं हो, तुम्हारा कोई नंबर है या नहीं है। तो इस समय पर हम इसको ऐसे समझते हैं कि श्री कृष्ण गुरु माँ के जरिए बोले और आपके सामने वर्तमान में जितने स्त्री और पुरुष नामी, तो आप अपना अपना नाम ले लीजिए। कृष्ण मुझको कह रहे, जो जो तुम्हारा नाम। जैसे पंडित जी जब पूजा कराते हैं ना, तो वो बोलते हैं कि अपना गोत्र अपने मन में बोल लो, है ना। तो ऐसे अर्जुन नहीं, श्री कृष्ण तुमको कह रहे हैं। सीधा सीधा रिश्ता जोड़िए ना, दूर का मत बनाओ। बीच में अर्जुन को हटाओ, तुम आ जाओ अर्जुन की जगह पर। मैंने कहा था ना आपकी एलिवेशन होने वाली, आज आपकी सबकी हमने प्रमोशन करा दी। श्री कृष्ण अर्जुन को नहीं, श्री कृष्ण आपको कह रहे हैं कि ऐसा कभी कोई काल नहीं था जब मैं नहीं था, ना ऐसा कोई काल नहीं था जब तुम नहीं थे। त्वं न इमे। और ऐसे ही इसके साथ उन्होंने दूसरा जरा जो बात जोड़ी है, जनाधिपाः, मतलब जननायक जो होता है, जो राजा होता है। तो उस समय पर राजा जो थे वो पांडव और कौरव हो गए, और इस समय पर हम अगर कहें तो सब नेता हो गए। ये आज के राजा ही तो है ना ये। तो भगवान श्री कह रहे हैं कि ऐसा कभी कोई समय नहीं था जब तुम नहीं थे, या मैं नहीं था, या जब ये राजा लोग नहीं थे। और ऐसा भी नहीं होने वाला कि इसके बाद भी तुम नहीं रहोगे, ये राजा नहीं रहेंगे, या मैं नहीं रहूंगा। वर्तमान में हम हैं, आप हैं। भूतकाल में भी तुम थे और हम भी थे, और आगे भविष्य में भी तुम रहोगे और हम भी रहेंगे और श्री कृष्ण भी रहेंगे। पर इसमें बदलाहट क्या होगी? इसमें बदलाहट ये हो जाएगी, जैसा शरीर आज आपके पास है ऐसा शरीर तब नहीं था, और आगे जो शरीर होगा वो भी कुछ अलग हो जाएगा, वो यही वाला शरीर नहीं होगा आपका। तो बदलेगा क्या? आपका शरीर बदल जाएगा। अच्छा, थोड़ा ऐसा सब मुझे आप बताइए, जब आप जन्मे थे तब आप इतने ही लंबे थे और टकले थे, हैं? इतने ही लंबे थे क्या? जब तुम पैदा हुए थे तो इतने ही मोटे थे? जब तुम पैदा हुए थे तो इतनी ही बड़ी तोंद निकली हुई थी? जब आप पैदा हुए थे तो कितने थे? इतने से कि 2 हाथों में माँ आराम से उठा ले, कि 2 हाथ में तुम आ जाओ, 4 किलो 4.5, नहीं तो कोई जो है वो
इतने मतलब 4-5 किलो के बीच में ही बालक का जो वजन है, थोड़ा कम हो सकता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो जिस समय आप अपनी माता के गर्भ से बाहर आए थे तब आपका देह कुछ और था, और फिर हर साल शरीर बदलता जाता है, हर साल शरीर बदलता जाता है, शक्ल भी बदलती जाती है, इतनी बदल जाती है कि कभी कभी कोई ज़्यादा देर बाद मिले ना तो वो पूछते हैं, बोले ये तुम्हारा लड़का है? बोले हाँ मेरा लड़का। बोले ये तो निप्पल चूसता रहता था और रोता रहता था, ये वही लड़का है? अब वो लड़का चार्टर्ड अकाउंटेंट है अब वो लड़का एक लॉयर है, अब वो लड़का एक बिजनेसमैन है। पर जब उसको कोई कहे ना कि ये तू वही है जो मुंह में निप्पल डाल के और घूमता रहता था, मम्मी मम्मी करता रहता था, तो उसको भी थोड़ी खींच आती। भाई हर बच्चा जब पैदा होता है छोटा ही होता है, समय पा करके वो बड़ा हो जाता है। तो अभी ये बचपन में निप्पल और निक्कर की बात क्यों कर रहे हो तुम? तो बुरी लगती सुनने, पर सच तो यही है ना। धन्य है ना हमारी माताएं जो हमको पालती हैं, खिलाती हैं, पिलाती हैं, हमारे शरीर का ख्याल रखती है, सुलाती हैं, बीमार हो जाए तो औषधि देती हैं, पिताजी कमा के लाते हैं, सब साधन जुटाते हैं, और इस तरह से मिलजुल करके माता पिता इस बच्चे का भरण पोषण करते हैं और धीरे धीरे शरीर बड़ा होता जाता है। अच्छा एक बात बताओ, शरीर अपने आप से बड़ा हो जाता है कि रात को मम्मी खींचती कि एक तरफ से डैडी पैर पकड़ेगा और एक तरफ से मम्मी चलो खींचो अब थोड़ा लंबा करो इसको? क्या वो ऑटोमेटिकली हो जाता है? ऑटोमेटिकली हो जाता है, क्योंकि जैसे उसके जेनेटिक्स होंगे वैसा उसका शरीर का कद काठी, नए नक्श, उसका शरीर वैसा होने लगता है। तो शरीर तो आपका बदल गया। प्राइमरी स्कूल की अपनी शक्ल याद है? और जब आप स्कूल में थे, 8वीं में थे, तब की शक्ल याद है? अभी पिछले दिनों एक मुझे माताजी मिली, उनकी आयु कुछ 75 साल की थी, पर बड़ी सुंदर, क्या सुंदर साड़ी पहनी, इतना बड़ा बड़ा लाल उन्होंने कुमकुम का तिलक लगाया और श्वेत उनके बाल थे। उनको देख के मैंने कहा माँ कितनी सुंदर है। तो एकदम इठला के कहती है, रे जवानी में हमको देखते, अभी तो क्या जवानी में हमको देखते। मैंने कहा माता मैं अंदाज लगा सकती हूँ, जो तू अभी इतनी सुंदर है तो जवानी में, कहती तब तो आग लगा देती थी मैं, आग लगा। मैं माता जी आग तो तू अभी भी लगा रही है। जा चुकी जवानी की मस्ती अभी भी है, जा चुकी जवानी का घमंड अभी भी है, जा चुकी जवानी का बोध और प्यार और स्मृति अभी भी है। तो शरीर क्या है वो बदलता है।